हेलो फ्रेंड्स, मैं अंजलि शर्मा आपको अभी जैकोबियन का सेकंड पार्ट करवाने जा रही हूँ। प्रीवियस पार्ट में मैंने इसके कुछ डेफिनेशंस प्लस कुछ क्वेश्चंस कराए थे। तो इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी शेयर कर दूंगी, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो आपको तब समझ में आए जब आप पहले वाला वीडियो देख लें। तो कोशिश करिएगा कि देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। चलिए क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है। इफ u1 is equal to x2 x3 upon x1, u2 is equal to x3 x1 upon x2, u3 is equal to x1 x2 upon x3, find del u1 u2 u3 upon del x1 x2 x3। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पहले वाले में बताया था इसे सॉल्व कैसे करना है, कि आपको ये फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हम इसको लिखेंगे del u1 u2 u3 upon del x1 x2 x3। इसे हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे। del u1 upon del x1, del u1 upon del x2, del u1 upon del x3, del u2 upon del x1। देखिए, पहले इसके साथ, तीनों के साथ, फिर u2 के x1, फिर del u2 upon del x2, del u2 upon del x3। नेक्स्ट आएगा del u3 upon del x1, del u3 upon del x2, del u3 upon del x3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके यहां वैल्यू पुट कर देंगे और डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देंगे। बस इतना ही करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखो u1 upon x1, u1 upon x1 यानी कि इसको डिफरेंशिएट करना है x1 के रिस्पेक्ट में। तो ये आ जाएगा आपका x1 के रिस्पेक्ट तो 1/x, तो ये चीज तो कांस्टेंट हो गई। दैट मीन्स x2 x1 और इसका क्या हो जाएगा इंटू 1 अपॉन x1 स्क्वायर। 1 अपॉन x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर होता है। ठीक है, del u1 अपॉन del x2, तो u1 अपॉन x2 तो ये कांस्टेंट हो गया, तो ये जाएगा x3 अपॉन x1। फिर x3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x2 अपॉन x1 आ जाएगा। ठीक, ये आ गया, ये चीज आ गई, ये आगे। अब सेकंड करते हैं u2 अपॉन x1, u2 ये रहा, x1 ये रहा, यानी x3 अपॉन x2। फिर x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो देखिए 1/x2 है, तो इसका हो जाएगा माइनस 1/x2 स्क्वायर। तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू x3 x1 इंटू माइनस 1 अपॉन x2 स्क्वायर। और इसको जब x3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x1 अपॉन x2 आ गया। ठीक है, इसके बाद u3 अपॉन x1, x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x2 अपॉन x3 आ गया। और x2 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x1 अपॉन x3 आ जाएगा। और 3 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1 अपॉन x3 वैसे ही आएगा, इंटू x1 x2 इंटू माइनस 1 अपॉन x3 स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन x3 स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करते हैं, वैसे तो हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म से सॉल्व कर सकते थे, लेकिन वो लंबा पड़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें से फर्स्ट रो से x1 अपॉन x1 स्क्वायर कॉमन लेंगे, सेकेंड रो से 1 अपॉन x2 स्क्वायर कॉमन, और थर्ड रो से 1 अपॉन x3 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो ये बनेगा क्या, ठीक है, बचेगी क्या वैल्यू हमारी, ये आ जाएगी जब हम कॉमन लेंगे 1 अपॉन x1 स्क्वायर 1 अपॉन
x2 स्क्वायर 1 अपॉन x3 स्क्वायर जब हमने कॉमन ले लिया तो ये बचेगा आपका माइनस x2 x1 यहां बचेगा। अब देखिए यहां पर 1 अपॉन x1 स्क्वायर नहीं है तो इंटू हो जाएगा x1 x3 ये आ जाएगा x1 x2 इसकी वैल्यू x3 x2 इसकी माइनस x1 x3 और इसकी आ जाएगी x1 x2 ये वैल्यू आ जाएगी आपकी x2 x3 इसकी x1 x3 और इसकी आ जाएगी माइनस x1 x2। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब क्या करेंगे कि देखिए अब ये इजी हो गया। देखिए ये कॉमन है, ये कॉमन, ये कॉमन, यानी कि कॉलम वाइज आप कॉमन लेंगे, पहले हमने रो वाइज लिया था। तो ये जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, यहां कर देते हैं इसको सॉल्व। 1 अपॉन ये तो आएगा ही आएगा x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर हमने कॉमन लिया x2 x3, पहले भी कॉमन ले लें x1 x2 इसमें से x2 x3 x2 x3 x2 x3 x2 x1 यहाँ पे 3 आना चाहिए था, यहाँ गड़बड़, यहाँ पर 3 आना चाहिए था, ये 3 आएगा। यहाँ की कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 आएगा। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x2 x3 और इसका कर देंगे। ठीक है, ये x3 आ जाएगा यहाँ। ठीक है, x2 x3 इसमें से कॉमन लेंगे, x1 x3 इसमें से और x1 x2 इसमें से कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी x2 x3 x2 यहां लिख देते हैं, ऊपर की वैल्यू ऊपर ही ले देते हैं x2 x3 इसमें से x1 x3 और इसमें से x1 x2 ये आपका कॉमन आ गया। तो अंदर बचा क्या, -1 1 1 1 -1 1 और 1 1 -1, ये आपकी वैल्यू बच जाएगी अंदर। ठीक है, अब ये देखो इजी हो गया, ये स्क्वायर ये सारे टर्म एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, और आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जैसे हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व होता था पहले। तो डिटर्मिनेंट हम कैसे करते थे, दिस वैल्यू इनटू ये 1 -1, ठीक है, माइनस ये वैल्यू, फिर ऐसे छोड़ देते थे, दिस वैल्यू इनटू दिस वैल्यू माइनस दिस इंटू दिस, प्लस ये 1 लेते थे तो रो कॉलम छोड़ते थे, 1 + 1 ये आ जाएगी वैल्यू। और इसे सॉल्व कर देंगे, ये तो आपका 0 हो गया, माइनस ये -2 हुआ, -2 और +1 × 2, दैट मीन्स 2 + 2 यानी कि आंसर इसका 4 आ गया। ठीक है, ये आपका आंसर है। कई बार ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी आ जाता है डायरेक्ट, कि पहले तो आ सकता है कि इसका आंसर निकालिए डायरेक्ट, ठीक है, फाइंड करिए, या फिर डायरेक्ट आ सकता है कि प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू del u1 u2 u3 अपॉन del x1 x2 x3 इज इक्वल टू 4। ये प्रूफ करिए, ये आ सकता है आपका। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसको एक बार ठीक से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसके आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराती हूं आपको, सेकंड नंबर। देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू r sin थीटा cos फाइव, y इज इक्वल टू r sin थीटा sin फाइव, z इज इक्वल टू r cos थीटा, देन फाइंड del x y z अपॉन del r थीटा फाइव। ठीक है,
इसको भी हमें वैसे ही करना है। पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। देख लीजिए कि डेल एक्स वाई जेड अपॉन डेल आर थीटा फाइव, ये इज इक्वल टू आपका होगा, वैसे लिखेंगे डिटरमिनेंट फॉर्म में, डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल थीटा, डेल एक्स अपॉन डेल फाइव। ऐसे सेकेंड होगा डेल वाई अपॉन डेल आर, डेल वाई अपॉन डेल थीटा, डेल वाई अपॉन डेल फाइव, डेल जेड अपॉन डेल आर, डेल जेड अपॉन डेल थीटा, डेल जेड अपॉन डेल फाइव। ये आ गया, ठीक है। अब इसी के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, फिर इसका डिटरमिनेंट सॉल्व कर लेंगे, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसे करेंगे कैसे, पहले देखिए इसका डिफरेंशिएशन देखिए, डेल एक्स अपॉन डेल आर, एक्स ये है, एक्स अपॉन आर, तो एक्स आर के रिस्पेक्ट में करना है, दैट मीन्स बचेगा हमारा साइन थीटा कॉस फाइव, साइन थीटा कॉस फाइव। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा का होगा माइनस कॉस थीटा, यानी कि ये कांस्टेंट हो गया आर कॉस फाइव कांस्टेंट हुआ, और इसका हो गया माइनस साइन थीटा का कॉस थीटा होता है। यहाँ लिख दीजिए आप, यहाँ पे देखिएगा मिस्टेक ना हो, ये कॉस थीटा। अब डेल एक्स अपॉन डेल फाइव, अब कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां पे हम लिख देते हैं आर साइन थीटा, तो कांस्टेंट हो गया, और इसका करेंगे तो माइनस साइन फाइव, कॉस का माइनस फाइव, कॉस का माइनस साइन फाइव, ठीक है। अब सेकंड आ गया डेल वाई, अब इसको करेंगे आर के रिस्पेक्ट में, तो साइन थीटा साइन फाइव, ठीक है। थीटा के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आर साइन फाइव, आर साइन फाइव, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो साइन थीटा का होगा कॉस थीटा, ठीक है। वाई को फिर करेंगे फाइव के रिस्पेक्ट में, तो आर साइन थीटा एज अ कांस्टेंट होगा, आर साइन थीटा, और फाइव का साइन फाइव का कॉस फाइव, ठीक। इसे फॉर्मूले लर्न होंगे, ठीक है, साइन और कॉस के डिफरेंशिएशन के। डेल जेड अपॉन डेल आर करेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा, डेल जेड अपॉन डेल थीटा इसका करेंगे तो आर कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा, और इसका जीरो हो जाएगा क्योंकि इसमें फाइव है ही नहीं, ठीक है। अब जैसे हम सॉल्व करते थे डिटरमिनेंट, बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे, यानी कि अगर ये पहले हमें आपकी ये वैल्यू आ गई साइन थीटा कॉस फाइव, साइन थीटा कॉस फाइव ब्रैकेट, अब देखिए जब हमने ये वैल्यू ली तो ये और ये दोनों छोड़ने पड़ेंगे हमें, दिस वैल्यू दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, तो ये तो जीरो हो गई, जीरो माइनस, इसको देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, यहां माइनस ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू, तो माइनस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और कॉस फाइव, इसका इसमें इंटू कर दिया हमने और ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ठीक है। ये चीज सॉल्व हो गई। अब सेकंड वाला माइनस लेते हैं, आर कॉस फाइव कॉस थीटा, तो ये जब लेंगे तो ये छोड़ना पड़ेगा हमें, तो इंटू करना है इसका इसमें, दिस इंटू दिस, यानी कि जीरो हो गया, माइनस दिस इंटू दिस, तो ये आ जाएगी वैल्यू आर साइन थीटा कॉस फाइव, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्लस, अब देखिए यहां माइनस है, ये माइनस आ जाएगा, तो यहां माइनस लगा दीजिए, माइनस आर साइन थीटा साइन फाइव, अब ये छोड़ना पड़ेगा, दिस इंटू दिस, क्या आ जाएगा ब्रैकेट में, माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाइव माइनस आर
साइन फाइव कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन कर देंगे और देख लेंगे कि कुछ कॉमन आ रहा है या सॉल्व हो रहा है, तो उससे सॉल्व कर लेंगे। देखिए नेक्स्ट ये आ जाएगा आपका, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो आएगा आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर फाइव। ठीक है, माइनस माइनस प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा और क्या आएगा कॉस स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर फाइव और कॉस स्क्वायर थीटा, फिर ये वाली वैल्यू दिस माइनस प्लस आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, आर स्क्वायर साइन क्यूब थीटा साइन स्क्वायर फाइव। ठीक है, और माइनस माइनस प्लस क्या जाएगी वैल्यू इसका, इसमें इंटू आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा, आर स्क्वायर साइन थीटा और साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ ठीक है, अब देखिए पूरी इक्वेशन में आर स्क्वायर साइन थीटा कॉमन है, साइन थीटा आर स्क्वायर साइन थीटा सभी में कॉमन है। तो अगर हम इसमें कॉमन ले लें पूरे इक्वेशन में तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर साइन थीटा हमने कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाइव प्लस ये कॉमन लिया कॉस स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव कॉस स्क्वायर थीटा, ये बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसमें से कुछ देखिए और कॉमन आ रहा है क्या, अगर हम इसको और इसको इसमें से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें और इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी इसकी, इसको हम यहां सॉल्व करेंगे। अब देख लीजिए यहां सॉल्व, ठीक, आर स्क्वायर साइन थीटा था ही कॉमन हमारा, अब अंदर से भी इसमें से कॉमन ले लें साइन स्क्वायर थीटा, तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। और इसमें से कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लें तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। अब देखिए जो आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी थी 10th क्लास में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो ऐसे ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, दैट मीन्स इसकी भी वैल्यू 1 आ गई और इसकी भी वैल्यू 1 आ गई, तो बचा क्या हमारा, आर स्क्वायर साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो गया, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये फिर से 1 हो गया, तो आपका कितना आ गया, ये फिर 1 हो गया, दैट मीन्स कि आर स्क्वायर साइन थीटा ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए भी आ जाते हैं,
तो आप इसको अगर स्टेप वाइज करेंगे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। और मैं ये बताना चाहती हूँ कि जैसे अभी जैकोबियन जो करा रहे हैं, इसमें मैं अभी 2 वीडियो मैंने इसके बनाए हैं। मैंने फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो, इसमें कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आगे जो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और पहले प्रीवियस वीडियो का लिंक जैसे मैंने पहले भी बताया कि मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप उसको जरूर देखिएगा, तभी ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। जैसे हम कहते हैं कि हमारा मोटो यही है कि हमारा कदम आपकी ओर और आपका कदम सफलता की ओर। ऑल द बेस्ट।